हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आते हैं मैथ की प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट है एचपी पुलिस, पटवारी, एसएससी, जीडी, एमटीएस और बैंकिंग के लिए। आशा करता हूं हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके आपको समझ आते हैं। अगर समझ आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक चला था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर बेचता है। यदि उसे 9% बट्टे पर बेचे तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता है। अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो पहली बात क्या है कि बट्टा मिलता है किस मूल्य पर? अंकित मूल्य पर। देखो, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है मतलब अंकित मूल्य, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? एमआरपी। क्या बोला गया? बट्टा दे रहे हैं 7% का, इट मींस 100% आपका क्या हुआ? एमआरपी हुआ। बेचा कितने पे? कितने पे बेच रहा था? 7% छूट देने के बाद, तो एसपी बना 93%। उसके बाद क्या बोला गया? यदि उसे 9% बट्टे पर बेचे तो इसको दोबारा कितने पे बेचेगा? 9% बट्टा देगा तो नया एसपी कितना आ गया? 91%। तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता है। इसकी बजाय अगर इसमें बेचे तो 15 रुपए कम लाभ होगा। परसेंटेज में देखो कितना गैप पड़ा? 2%। और 2% की वैल्यू कितनी होगी? 15। 1% कितना हो गया? 15/2। आपसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना मानना आपने? 100। तो गुणा कर दो 100। 2 5 50 और 15 5 75, 750। 750 क्या रहेगा आपका? अंकित मूल्य रहेगा। क्लियर हुआ? देखिए, अब आपका क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 32 रुपए कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखो, तीन चीजें होती है, एक सीपी, एक एसपी और एक एमआरपी। सीपी आपको गिवन है, सीपी कितना है? 320। बोला गया 32 रुपए कम कर दूं किसके? एमआरपी के, तो मेरे को 15% लाभ होगा। तो सीपी 320 है ना? लाभ कितने का हो रहा है? 15% का। तो एसपी कितना होगा? सीपी का 115%। कर लो सॉल्व। 0 से 0, 5 दून 10, 5 दून 10, 5 दिए 15 और 16 दून 32। तो आपका एसपी कितना बन गया? एसपी बन गया 16 दिए 48, 16 दून 32, 4 36, 368 आपका एसपी हो गया 15% लाभ पे। और ये लाभ कैसे प्राप्त हो रहा है? ये लाभ हो रहा है अंकित मूल्य 32 रुपए कम कर देने के बाद। तो देखो, अंकित मूल्य में मानता हूं 100%, उसमें से मैंने 32 माइनस कर दिए, है ना? तो मेरे को 15% लाभ हुआ। मीन ये वाली वैल्यू मिली तो मैं बराबर कर सकता हूं। क्लियर है? 32 को इस तरफ ले आएंगे, 368 प्लस 32 बराबर 100% किसका? एमआरपी का। तो एमआरपी कितना मिल गया? 8 2 10, 6 3 9 1 10 और 400 रुपए एमआरपी हुआ। बोला कि वस्तु को अंकित मूल्य मतलब एमआरपी पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? खरीदी कितने की थी वस्तु? 320 की। बेच कितने में रहा हूं? 400 में। कितना प्रॉफिट हुआ मेरे को? 80 रुपए का। 400 माइनस 320, किस पे प्रॉफिट हुआ? 320 पे बटा 320। प्रतिशत निकालना है, गुणा 100। 0 से 0, 8 चौक 32 और 25% का लाभ प्राप्त होगा यदि वस्तु को किस पे बेचा जाए? एमआरपी पे बेचा जाए। क्लियर है? देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के एमआरपी पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट ना दी जाए दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है? देखो, तीन चीजें हैं, कौन सी? सीपी, एसपी और एमआरपी। समझेंगे बात को? क्या बोला गया? एमआरपी पर कितनी छूट दे दी? 10% की छूट दी तो मूल्य कितना हो गया? 1080, है ना? यदि छूट ना दी जाती
तो सबसे पहले मैं एमआरपी खुद में 100% छूट दे दी मैंने 10% की, मतलब 10% माइनस हो गया, तो एमआरपी कितना, एमआरपी का 90% रह गया। और एमआरपी के 90% पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 1080। तो आप बोल सकते हैं 90% कितना हुआ, 1080 के बराबर 1% कितना हुआ, बटा 90, 0 से 0, 12 ना 108, 1% 12, तो 100% एमआरपी किसके बराबर हो गया, 1200 के बराबर। क्लियर है। अब बोला गया कि यदि छूट ना दी जाए, मतलब 1200 में ही सामान बेचा जाए, तो दुकानदार को 20% का लाभ होगा। लाभ किस पे होगा, सीपी पे होता है लाभ। सीपी खुद में 100%, 20 का लाभ, मतलब 120% किसके बराबर हो गया, एमआरपी जितने पे बेचा 1200 के बराबर, 1% किसके बराबर हो गया, 1200 बटा 120, 0 से 0 कितना आ गया, 12, 10, 1% की वैल्यू सीपी कितना होता है, 100%, 100% गुना 10 करूंगा मैं, तो मेरे पास सीपी कितना आ गया, 1000 रुपया। क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ये स्टेटमेंट रीड की, बोला 10% छूट दी इस पे, एमआरपी पे, इट मींस एमआरपी का 90% पैसा लिया मैंने। अब क्या हुआ, 90% पैसा छूट, मतलब 10% छूट देने के बाद मूल्य कितना रह जाता है, 1080, मीन्स उसे 90% की वैल्यू हुई है 1080, 100% निकाल लिया 1200। बोला अब एमआरपी पे ही बेचे, मतलब 1200 में ही बेचे, तो दुकानदार को 20 का लाभ हुआ, 20% का, तो सीपी 100, 20 के लाभ, 20 लाभ के, है ना, तो 120%, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1200 के बराबर। 100% निकाल लेंगे तो 1000 के बराबर। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। उस वस्तु, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो वस्तु का मूल्य पहले 100% था, बंदा क्या करता है, बंदा 20 बढ़ा देता है, तो मूल्य कितना हो गया अब 120%, है ना। एमआरपी उसने कितना कर दिया, 120%। अब इस एमआरपी पे छूट देगा कितने प्रतिशत की, 10% की, तो मतलब एमआरपी का कितना पैसा लेगा, 90% पैसा लेगा, तो 120 का 90% निकाल लो, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 108% पैसा ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या था 100%, सीपी, सीपी 100 था, 20 बढ़ा 120 बन गया एमआरपी। एमआरपी पे छूट दी 10% की, मतलब 90% का पैसा लिया, तो कितना 108% पैसा लिया विद रिस्पेक्ट टू सीपी, तो कितना अधिक आया 8%, और ये 8% क्या होगा, दुकानदार का लाभ होगा। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया, क्रय मूल्य सीपी, एमआरपी बेचने का मूल्य, अंकित मूल्य सॉरी, बोला गया प्रत्येक वस्तु पर अंक क्या करता है, 15% की छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु, मतलब व्यक्ति क्या करेगा, पहले अपना एमआरपी बढ़ा लेगा, है ना, फिर बढ़े हुए एमआरपी पे 15% की छूट देगा, और वो 15% की छूट क्या करके दिलाएगी, व्यक्ति को 19% का लाभ दिलाएगी। तो व्यक्ति को चाहिए कितना, 19% का लाभ, 19% का, तो मैं बोल सकता हूं सीपी का 119% कब प्राप्त हुआ आपको, जब एमआरपी के ऊपर क्या किया, 15% छूट दी, तो मैं बोल सकता हूं एमआरपी का 85%, एमआरपी पे 15% छूट दी, तो व्यक्ति को कितना 19% का लाभ हुआ। अब कर लो, दोनों बराबर हो गए, एमआरपी बराबर सीपी, है ना, तो कर लेंगे सीपी ओवर एमआरपी कर दो, दूसरी तरफ क्या हो गया 85 ओवर 119 हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो। अब देखो 17 5 85 और 17 7
कितना हुआ 119। देखो एमआरपी की वैल्यू 7, सीपी की वैल्यू 5, यही हुआ। कितना सीपी बढ़ाया 2 से, किसने पर 5 पर, तो बटा 5 बड़ा हुआ हिस्सा बटा सीपी, परसेंटेज निकालनी गुणा 100, कितना 20 5 100, और कितनी इंक्रीमेंट करनी होगी उसे अपने एमआरसीपी पर 40%, है ना, इंक्रीमेंट करेगा। देखो 40%, 100 का सीपी है, 40 इंक्रीमेंट कर दिया तो रेट बन गया 140। 140 का 15% निकाल लो, वो छूट दे दी, कितना 21 रुपए, 21 ही हुआ ना 100, क्योंकि 10% 14 हुआ, 5 कितना हुआ 7 हुआ, तो 21 से छूट दे दी, कितना पैसा बना देख लो, माइनस कर लेंगे 119, और सीपी कितना था 100, तो सीधा 19 रुपए का लाभ, मतलब 19% का लाभ। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20% की छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। एमआरपी मतलब है अंकित मूल्य पर 30% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य की बात है, छूट किस पर मिली, अंकित मूल्य पर। तो दो चीजें हुई, एसपी और एमआरपी। एमआरपी खुद में 100% था, कितने की छूट दी 20 की छूट दी, मतलब एमआरपी का 80% क्या हो गया 80% हुआ। जब छूट दे दी तो कितना विक्रय मूल्य 24 हो जाता है, तो एमआरपी का 80% 24 हो गया। एमआरपी निकाल लो कितना हुआ, तो एमआरपी हुआ 24/80। खुद एमआरपी खुद में 100, तो गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 8 दिए 24, मतलब आपका एमआरपी हो गया अब 30 रुपए। अब क्या बोला गया, एमआरपी पर 30% की छूट देगा, तो एसपी कितना होगा, एमआरपी 30 है, 30% की छूट दी, तो एमआरपी के कितने प्रतिशत का पैसा लिया 70% का। 30 की छूट दे दी, पैसा 70 का लिया, तो 30 रुपए का 70% ज्ञात कर लो, तो आपका नया एसपी क्या बन गया 21 रुपए। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि प्रत्येक वस्तु पर 20% छूट देने पर वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो एमआरपी क्या होगा। देखो अब सीपी गिवन है, कितना है 432 है, व्यक्ति क्या कर रहा है 20% की छूट दे रहा है एमआरपी पे और 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब क्या हो गया 432 का 25% लाभ कमाएगा तो कितना पैसा आएगा 125%। निकाल लेंगे, कितना हुआ 25 5 25 चौक 4 10 चौक 40 8 चौक 32 8 5 40 और 540। ये क्या बना वस्तु का एसपी बना। ये एसपी कब प्राप्त हुआ था मेरे को, ये एसपी प्राप्त हुआ एमआरपी के 20% छूट पर। तो एमआरपी खुद में 100, 20 छूट दे दी, तो मैं बोल सकता हूं एमआरपी का 80% किसके बराबर हो गया 540 के बराबर। तो लिख लेंगे एमआरपी का 80% बराबर 540, 1% कितना आ गया 540/80। एमआरपी पूछा है आपसे, तो खुद का 100% मतलब गुणा 100 कर लेंगे, 0 से 0 4 दून 8 4 25 100 और 2 एकम 27 दून 54, 25 25 625 और 625 प्लस 50 आपका आंसर आ गया। एमआरपी कितना बना 675 रुपए। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के एमआरपी पर 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो तीन चीजें होती हैं, सीपी एसपी और एमआरपी। तीन चीजें क्या बोला गया, छूट दी किस पर एमआरपी पर, कितने की 15 की, तो मींस आपने 85% का पैसा लिया विद रिस्पेक्ट टू एमआरपी। एमआरपी का 85% पैसा लिया और एमआरपी का 85% आपका सेलिंग प्राइस बना। अब क्या बोला गया है, और
देने के बाद 20% का लाभ होगा। लाभ किस पे होगा? सीपी पे, है ना। तो इसके सीपी के हिसाब से 120% बना, 100 सीपी 20 लाभ के। अब क्या बोला गया? यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखो सीपी मेरे को पता है 120, इसका 120 निकालूंगा तो मेरे को एसपी मिल जाएगा। तो मैं कर लूंगा 153 का 120% निकाल लूंगा मैं। और ये क्या बना? ये बना मेरा एसपी। और ये एसपी कब प्राप्त हुआ था? एमआरपी के 85% पर छूट देने के बाद। तो मैं इसको लिख दूंगा बराबर कितना? एमआरपी का 85%। अब 85% आ गया बटे में एमआरपी निकल आएगा अब, है ना। एमआर 85% बटा किया तो 1% की वैल्यू 100 की निकालनी है, तो गुना 100, 100 से 100 कट गया। अब कर लेंगे 17 5 85 और 17 9 153, 5 से करेंगे 24 5 120 और कितना आ गया? 9 चौक 36, 9 दून 18 3 21। आपका आंसर क्या आ गया? 216 रुपए। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी पर दुकानदार 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होता है उसे। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो सीपी, एसपी और एमआरपी तीन चीजें हैं। बट्टा किस पे होगा? हमेशा एमआरपी पे। तो क्या बोलता है? पहले एमआरपी पे बट्टा देता है 5% का, तो मीन्स 95% का पैसा लेता है। एमआरपी का 95% क्या बन गया? एसपी बन गया। अब क्या बोला गया? उसके बाद 7% का बट्टा कर देता है। तो क्या बोला गया? 7% का बट्टा कर दूं तो मैं 93% का बट्टा लूंगा, 93% का पैसा लूंगा। और वो भी क्या बना? वो दूसरा एसपी बन गया। बोला इस एसपी पर बेचूं, है ना, तो मेरे को 30 रुपए अधिक लाभ होता है एज कंपेयर टू दिस। तो मैं बोल सकता हूं यहीं से कितना? 95 माइनस 93, मतलब 2% की वैल्यू निकल गई आपकी इस पे। अगर 5 की बजाय 7 बट्टा दे रहा हूं मैं तो 30 कम मिल रहे हैं। तो यहीं से लग गया पता कि 95 की बजाय 93 में बेच रहा हूं, है ना। तो 30 रुपए कम मिल रहे हैं, तो 2% का गैप आया। और 2% की वैल्यू कितनी होगी? 30। 1% कितना हो गया? बटा 2, है ना। आपसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100%, तो गुणा 100। 2 से 15, आपका आंसर कितना आ गया? 1500 रुपए। ये आपका क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।